जैसे ही छठ पर्व की शुरुआत राजधानी दिल्ली में हुई, राजनीतिक दलों का आपस में मनमुटाव भी देखने को मिल रहा है। हम तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी हैं। तस्वीरें आपको बाबा कॉलोनी जय मां सूर्य घाट की दिखा रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस नेता मंगेश त्यागी संघ, करावल नगर जिला प्रभारी कांग्रेस नेता पीके मिश्रा ने दौरा किया। इस मौके पर आरडब्ल्यूए फेडरेशन ऑफ बुराड़ी के एनडी सानवाल जी भी रहे मौजूद। तस्वीरें देखने के लिए काफ़ी हैं। जिस तरीके से इस घाट का निर्माण किया गया है और वो भी घाट की अध्यक्षा संध्या कुमारी और मंगेश त्यागी के निजी प्रयासों से इस सुंदर घाट का निर्माण हुआ है, इसको देखते हुए कांग्रेस नेता पीका मिश्रा ने क्या कहा, ये आप देखिए। जहां राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है कि सरकारी फंड का उपयोग हो रहा है, लेकिन इस घाट पर आज तक कोई भी सरकारी ठेकेदार ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। जो भी यहां पर खर्च हो रहा है वो निजी प्रयासों से खर्च किया गया है। क्या कहा इस मौके पर पीके मिश्रा जी ने, देखिए। दौरा कर रहे हैं घाटों का, कैसा लग रहा है आप लोग इन स्थितियों को देखकर? नहीं, वैसे तो ओवरऑल दिल्ली में जो राष्ट्रीय राजधानी सरकार है उनके तरफ से तो हमने त्रुटियां देखी है। और जगह हम अगर आईटीओ से जैतपुर, बदरपुर, मीठापुर, तमाम सोनिया विहार, वजीराबाद, नरेला तक मैंने जो देखा है उसमें व्यवस्था बहुत चाक चौबंद नहीं दिखा। ये घाट एक ऐसी है, मुझे लगता है कि यहाँ जिनके देख रेख में संध्या पांडे साहिबा हैं, तो इन्होंने बड़ी मुस्तैदी से इस काम को करवाने का काम किया है। यहाँ की स्वच्छता, यहाँ का वातावरण और यहाँ जिस तरह से ये पर्व आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है, तो उसको देखते हुए यहाँ तो मुझे लगा कि ये व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। और जैसे मुझे अभी अवगत कराया गया है कि इन व्यवस्थाओं में हम समाज के तमाम लोग जुड़ते हैं और सब अपने अपने तरह से योगदान देते हैं। कोई सफाई का काम करता है, कोई किसी और रूप में काम करता है, तो उसमें हमारे यहाँ के समाज सेवी बहुत ही अच्छे, समझदार, सरमाएदार से मंगेश त्यागी जी ने भी, जैसा संध्या पांडे जी भी अभी मुझे कह रही थी कि इन्होंने काफ़ी कुछ योगदान करके इसकी सफाई का कार्यक्रम इन्होंने करवाया है और इससे ये चमकती हुई घाट हमें देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है। तो इसमें संध्या पांडे साहिबा का भी मैं धन्यवाद करूंगा। और मैं तो मंगेश त्यागी जी का खास करके साधुवाद देता हूं इनको कि ये विषय जो है इस टाइम पे जो पूजा पाठ का वातावरण होता है, छठी मैया का पर्व है, हम सूर्य को अर्घ देते हैं, तो ऐसे समय पे कोई राजनीतिक बातें करना शोभा नहीं देता किसी को भी। इसलिए मेरी तो ये आग्रह रहेगी कि ऐसे कार्यक्रमों में हम आस्था से जुड़ के और पर्व मनाने का काम करें, क्योंकि सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है ये हमारे देश की धरोहर है। तो हम तो इन्हीं कामों से जाने जाते हैं, हमारी देश की परंपरा रही है। हम तलवार के बल पे कोई युद्ध जीते हों या न जीते हों, लेकिन हमारा देश जो है वो संस्कार के बल पे, इन संस्कृतियों कार्यक्रम के बल पे ही हमने विश्व गुरु बनने का हमारा एक अपना रिकॉर्ड रहा है। तो इसलिए केवल बातों से तो विश्व गुरु नहीं बना जा सकता है, काम करके बना जा सकता है। वहीं अगर मैं एक बात करूं, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में यमुना को लेकर राजनीति चल रही है और प्रदूषण की बात कही जा रही है, जब जब छठ का पर्व आता है इस तरीके की चीज़ें लगातार उठती रहती हैं और जो स्वच्छता का प्रतीक है स्वच्छ, वो यमुना पे ना होकर इस तरीके के कृत्रिम घाटों पे मनाया जा रहा है। ये दुखद है और ये बड़ा स्वाभाविक है कि सरकार को जिस तरह से चैतन्य होना चाहिए और समय रहते ही उनकी चैतन्यता दिखनी भी चाहिए। तो दिल्ली सरकार में पहले तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे। अब जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद जब उनको आदेश दिया कोर्ट ने कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, तब उन्होंने मजबूरी में ये इस्तीफ़ा दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद आतिशी जी आज मुख्यमंत्री हैं। मैंने देखा है कई घाटों पे आतिशी जी ने दौरा किया है और जिस तरह से बनावटी बातें उन्होंने की है उससे तो कहीं नहीं लगता अगर आपने काम किया होता तो आपको ये लिपापोती करने की आवश्यकता नहीं होती, ये गुंजाइश नहीं होती। चाहे वो सरकार में कोई भी लोग बैठे हों, चाहे वो किसी भी सरकार में हो, ये जो विषय है जिसमें आस्था और निष्ठा और पवित्रता का विषय है कि हम पूजा पाठ करते हैं, छठी मैया का अर्घ देते हैं, ये छठ पर्व है, महापर्व है। और ये न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। और ये केवल अब बिहार, पूर्वांचल, यूपी, बिहार का ही ये पर्व नहीं है, अब ये पूरे देश का पर्व बन चुका है। ऐसे में हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है कि हम इस छठ पर्व को मनाने में यमुना जी में जो पॉल्यूटेड पानी है, इसका जिम्मेवार कौन है?
इन्होंने कहा था 2025 में हम डुबकी लगाएंगे, तो अब 25 तो आने ही वाला है, तो डुबकी लगाने की तैयारी करें। जिन लोगों ने डुबकी लगाई है वो बीमार हो गए हैं। तो निश्चित तौर पे जो यमुना जी का पानी है वो अत्यंत गंदा है। उसमें तो कोई भी छठ व्रती जाके स्नान नहीं कर सकता, कोई वहाँ अर्घ नहीं दे सकता। तो ऐसे में तो इससे ज़्यादा और चिंतनीय विषय क्या हो सकता है कि यमुना जी गंगा जमुना जो हमारी एक पवित्रता का नदी है, उस नदी का ये हाल हो गया। जहाँ से दिल्ली का रेंज शुरू होता है वहाँ से लेके और जहाँ दिल्ली ख़त्म होती है वहाँ गंदे नाले का सारा पानी उसके अंदर डाला जा रहा है। उसको रिट्रीट करना चाहिए था, उसके लिए फंड है जल बोर्ड के पास, और इतने लाखों करोड़ रुपया ढकार गए हैं, लेकिन यमुना जी की सफाई नहीं हुई है। और बातें ही बातें हैं, सफाई भी नहीं है। और आज छठ व्रती लोग तैयार हैं व्रत के लिए, और उसके लिए आज से हमारा वो नहाने खाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। लेकिन यमुना जी तो ऐसी गंदी है और ये कृत्रिम घाटों का सहारा लिया जा रहा है। आपने सही कहा है, ये दुखद है। धन्यवाद सर।